વેલકમ ટુ GSTV's દિલવાલે સ્પેશિયલ. મને તો તમે ઓળખો જ છો, હું છું તમારી હોસ્ટ સોનલ અને આજે તમારી આ ટોટલ ફિલ્મી હોસ્ટ તમારી મુલાકાત કરાવવાની છે બોલિવૂડના બે એવા કલાકારો સાથે જેમને કોઈ જ ઓળખાણની જરૂર નથી. તેમની ફિલ્મો તેમના નામથી સુપરહિટ થઈ જાય છે અને તેમના નામ તો પાછા તેમની ફિલ્મો કરતાં પણ વધારે પોપ્યુલર છે. ટફ કોમ્પિટિશન, યુ નો. Well, they have entertained us for the years. They have ruled our hearts for the years, and now they are coming back to recreate the magic with their new film Dilwale. I'm sure you have guessed the names. Please welcome the King Khan, Mr. Shah Rukh Khan, and the gorgeous and the beautiful and talented Kajol. Welcome. सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि दिलवाले, पहला सवाल तो ये आता है कि दिलवाले 20 साल पहले ही सारा ड्रामा, फाइट, रोमांस सब करके अपनी दुल्हनियाँ ले जा चुके थे. अब 20 साल बाद क्या करने? थोड़ा सा और दोनों के दोनों में एक एरोगेंस है जो बहुत अलग किस्म का कैरेक्टर हमने कभी पहले किया नहीं. Right. Kajol, you're looking fabulous in the film. In fact, in the poster, you're throwing the coolest of attitude. How do you manage to mesmerize the camera every time you come in front of the camera? That I don't know. That I really have no idea. वो पता नहीं कैसे होता है. I think that's just, I don't know what it is honestly. लेकिन हमने कोशिश ज़रूर की है कि दिलवाले में, आई थिंक वी ट्राई आवर बेस्ट. हम हमेशा कोशिश बहुत करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो निकले, एंड द कैमरा एज यूजुअल कैप्चर्स व्हाटएवर इट वांट्स टू. सो आई थिंक वी ट्राइड वेरी हार्ड. आई होप दैट कम्स अक्रॉस. आई थिंक काजल बहुत ऑनेस्ट और अर्नेस्ट काम करती हैं. वो ज़्यादा उनका ये नहीं है कि कुछ दिखावा है या ऐसा कुछ करना चाहती हैं कि इस फिल्म में ऐसा करूँगी तो वो होगा. वो सीन पढ़ती हैं, कहानी उनको मालूम है और बहुत बेसिक और सिंपल स्टाइल से करती हैं. आई थिंक वो अर्नेस्टनेस और ऑनेस्टी जो है स्क्रीन के बाहर लोगों को अच्छी लगती है. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, दिलवाले, जब ये शब्द सुनाई देता, जब ये नाम सुनाई देता, पहला शब्द कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कौन सा, क्या जहन में क्या आता है जब दिलवाले सुनाई देता है? शाहरुख खान. काजोल. And this is why आपकी केमिस्ट्री इतनी बिल्कुल बेस्ट रहती है. Honestly, I honestly think that the title is very suited to him. क्योंकि मतलब मीडिया ने काफ़ी नाम दे दिया उनको कि किंग खान एंड व्हाट इज दैट, बादशाह. नहीं, not these. Basically, what is the other one? There's a third one, ना? King of Romance. ये Okay, never mind. SRK. No, but I think media ने काफ़ी कुछ बड़े नाम दे दिए. But the one thing that comes across in him, I think the reason why he is called King Khan, more than his attitude also, which is quite a bit, but more than his attitude is with his generosity of spirit and of heart. I think the one thing that comes across about him is his generosity. एक बड़े दिल वाला जो होता है, और आपके I think throughout his career, in fact, that's the one thing that you have come across him, that his heart is as big as the ocean, honestly. अच्छा, ये जो फिल्म है इसके साथ में एक और बज़ क्रिएट हुआ है, द रिटर्न ऑफ शाहरुख एंड काजोल की जोड़ी. ये बड़े लोगों में चर्चे हो रहे हैं इस चीज़ के बारे में. डिड यू गाइस एक्सपेक्ट कि ऐसा होगा अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो? एक्चुअली रिटर्न तो तब होता है कहीं चले जाओ तो. हम तो कहीं गए नहीं, यहीं पर हैं, काम कर रहे हैं. थोड़ा वक्फा लग गया कि पिक्चर नहीं की हमने, और वो इसलिए भी है क्योंकि कभी कभार मुझे कोई फिल्म मिलती है, काजोल को वो इतनी अच्छी नहीं लगती, और हमारे में एक अजीब सा एक जो हमारा रिश्ता है वो ऐसा है कि हम कभी भी इसलिए काम नहीं, अगर इनको कोई फिल्म अच्छी नहीं लगी तो हुआ भी एक दो बार कि ये मत करो शाहरुख, तुम मत करो, मैं कर भी लूँ तो ठीक है लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है. सिमिलरली मेरे लिए जब भी मैं इनसे बात करता हूँ, एक दो बार हमने फिल्म की बात की, मैं काजोल यार फिल्म वही करना जिसमें ना तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी हो. सो इस वाली में तुझे इतनी खुशी मत होगी, यू डोंट डू दिस इवन इफ दे ऑफर्ड यू एंड ऑल. सो और ये नहीं किसी के पीठ पीछे करते हैं, हम ओपनली बात करते हैं. हम दोनों का हर फिल्म में साथ होना एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने कभी उसको सेल्फिशली यूज़ नहीं किया है. सो हमने नहीं सोचा था. काजोल जो हैं
ऑब्वियसली हम दोनों के बच्चे हैं, थोड़ा कमिटमेंट रहता है फैमिली का, तो बिज़ी रहती हैं वो। जब ये फिल्म रोहित ने लिखी थी तो उन्होंने कहा था जो प्राइम फोकस इस फिल्म का है वो ये कैरेक्टर है, जो इनका कैरेक्टर है फिल्म में, और ये काजोल करेंगी ना, तो दिल वाले नाम भी उन्होंने इसलिए लिखा था ये होप में कि मैं और काजल ये फिल्म करेंगे। तो जब उनको कहानी सुनाई तब ये बिजी थी एक्चुअली, एक और फिल्म भी करने वाली थी उस वक्त, उस दौरान में, बट आई थिंक थिंग्स फेल इनटू प्लेस। वो फिल्म जो है थोड़ी पोस्टपोन हो गई एंड शी सेड कि अच्छा मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी है, अगर काजोल को कहानी पसंद नहीं आती और ये मुझे बोल देती है ऐसा, तो मैं इनको खुद कहता कि ये मत करो, बिकॉज वी शुड ओनली डू फिल्म्स विच हमारा दिल कहता है कि खुशी से करें, ना मेरे लिए करें ना मैं इनके लिए करूं, हम दोनों उस फिल्म के लिए करें, बिकॉज यही हमारा एक्सपीरियंस है। हमने बाजीगर की, करण अर्जुन की, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया, माय नेम इज़ खान, हर फिल्म की जो कहानी है इंडिविजुअली हमको पसंद आई इसलिए की, ये नहीं देखा कि मेरा रोल बढ़िया है कि उसका ज़्यादा है कि इसका कम है। और ये शुरुआत से आफ्टर द केमिस्ट्री कि अगर हम दोनों इस फिल्म में साथ में काम करेंगे तो अच्छा होगा, यू जस्ट लुक आफ्टर द फिल्म कि अगर ये फिल्म में मैं काजोल के साथ काम करूंगा तो ये फिल्म हम इंडिविजुअली चूज करते हैं। या हम दोनों एक, like he will approve a script, he will look at a script as a whole obviously, and I will look at a script, एक पूरी स्क्रिप्ट देख के, जैसे किताब के हिसाब से अगर मेरे को किताब पसंद आई तो ही मैं दो ओनली देन तो ही मैं आगे जाके बोलूँगी कि हाँ मुझे ये पिक्चर करनी है, और उनको अगर पूरी स्क्रिप्ट पसंद आई तो ही वो आगे जाके बोलेंगे कि हाँ मुझे ये पिक्चर करनी है। बट इस फिल्म में रोल इतना इम्पोर्टेंट था कि काजोल ही उसको निभा सकती थी, ये हमारा बिलीफ है जब हमने फिल्म सुनी, जब मैंने पहली बार, एंड वी आर हैप्पी दैट शी सेड यस टू इट, एंड व्हेन यू सी द फिल्म आप समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो 2 फेजेस में है, एंड संभालने की जो आप बात कर रहे हैं वो ये है, हम एक दूसरे को संभाल लेते हैं वाइल शूटिंग, कि अगर इनको मेरा कोई सीन अच्छा नहीं लगा तो हमारा रिलेशनशिप ऐसा, शाहरुख अच्छा नहीं किया तूने, जस्ट डू इट डिफरेंटली, वांट टू ट्राई, आई वुड से द सेम थिंग विदाउट हर्टिंग ईच अदर्स ईगोज, क्योंकि हमें मालूम है कि हम एक दूसरे को वी लाइक ईच अदर टू लुक द बेस्ट इन अ फिल्म, सो आई थिंक दैट गिव एंड टेक इज वेरी ऑनेस्ट एंड इट्स विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। व्यूअर्स को आपकी जो केमिस्ट्री है वो बेस्ट लगती है, आप दोनों को हमेशा जब भी साथ में देखते हैं तो वो रोमांस वाली फीलिंग ही आती है लोगों को, लेकिन पर्सनली जब आप अपने आप को एक दूसरे के साथ स्क्रीन पे देखते हैं तो क्या महसूस होता है? डू यू फील दैट ओह वाओ वी आर लुकिंग सो रोमांटिक ऑन द स्क्रीन, या फिर वी आर जस्ट लाइक दैट, क्या कर रहे हैं हम लोग? ये रियल लाइफ में अगर हमें सेट पे देखें या शूटिंग के वक्त देखें तो हम रोमांस से बहुत मीलों दूर हैं, मतलब हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि हम क्यों अच्छा लग रहे हैं। हाँ, हमने अपना गाना देखा गेरुआ, हमें गाना बहुत अच्छा लगा, एंड वी हमको ये एक्चुअली ये हम वो यार ये हम भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं, ख़राब नहीं लग रहे हैं, हमें ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर। हम जब डांस भी करते हैं तो ठीक है ना, हाँ हो गया, और हम बच के निकलते रहते हैं, हमारा बड़ा नॉर्मल सा रिएक्शन है, और हमने कभी एक दूसरे को ऐसा नहीं बोला कि हाँ हमको हमारी फिल्म अच्छी बन जाती है तो बहुत अंदरूनी खुशी होती है, और मुझे ये मालूम है कि काजल मेरे लिए ज़्यादा खुश है और मैं इनके लिए ज़्यादा खुश हूँ। जी अच्छा काजोल, इनको टाइटल मिला है, आप ही ने अभी बोला था किंग ऑफ रोमांस, डू यू पर्सनली बिलीव व्हाट मेक्स हिम द किंग ऑफ रोमांस? What makes him the king of romance? I think what makes him the king of romance? What makes you the king of romance? I think his gesture. That one. वो वाला. Oh. फिर तो सभी बन जाते हैं, सब कर लेते हैं, ऐसे क्या है? बिल्कुल, आजकल तो सभी लोग ये पोज मारते हैं। नहीं आई थिंक जो उनकी एक अच्छी बात है, जो मुझे लगता है कि हर all the girls mostly appreciate the fact. I think the fact that in every frame of the film, in every frame of every film, I have never seen him look at anyone with less than respect. Look at any woman especially with less than respect. So I think he doesn't have that in him, maybe intrinsically. और वो एक चीज़ है जो कैमरा पे बहुत easily capture हो जाती है, एक तमीज़ होती है, एक देखने का तरीका होता है जो एक बहुत with love also, with lots of love, lots of flirty, but with a सर्टेन in a very डिग्निटी nice, एंड रिस्पेक्ट, यस एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी ये जो फिल्म है आपने साइन करी थी, ऑब्वियसली यू हैव सेड कि आपकी डॉटर की वजह से, आपकी डॉटर ने अप्रूव किया एंड यू एग्रीड अपॉन दैट, बट क्या शाहरुख खान एक रीज़न थे ये फिल्म साइन करने के लिए, या फिर आपने अगर कोई और को स्टार होते तभी ये फिल्म साइन कर ली होती? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकती है, सिर्फ एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं हो सकता है, उसके साथ एक अच्छा डायरेक्टर ज़रूरी है, उसके साथ एक अच्छा प्रोड्यूसर ज़रूरी है, उसके साथ एक रिलेशनशिप ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप पिक्चर बनाओ लोगों के साथ जिनके साथ आप किसी तरह से बात नहीं कर सकते और कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है वो इट विल हार्म द फिल्म। आप एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं बना सकोगे इफ़ यू कांट कम्युनिकेट, एंड आई थिंक दिस फिल्म हैड एवरीथिंग। So I had a friend, I had a very good producer, I had a good director, I had a great script. So it was
a combination of it. डायरेक्टर की बात निकली है, रोहित शेट्टी को आप पर्सनली काफ़ी सालों से जानती हैं, लेकिन पहली बार एज ए डायरेक्टर उनके साथ काम कर रही हैं। कैसा रहा उनके साथ काम करने का पूरा अनुभव आपका? बहुत ही स्मूथ रहा, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही आसान रहा in a lot of ways. तो it was interesting to see him from when I saw him last. तो मैंने जब उनके साथ काम किया था तो उस वक्त वो एडी थे, तो अभी उन्होंने अजय के साथ काफ़ी काम किया है, and of course I've met him in between also, but no, I have not worked with him till today, till this film. So it was an interesting experience और बहुत मज़ा आया हमको। बिल्कुल। शाहरुख, रोहित शेट्टी को एक्शन एंटरटेनर कहा जाता है, उनकी फिल्मों में एक्शन जो होता है वो सबसे पिवोटल होता है हमेशा, लेकिन एक बात वो भी है कि उनकी फिल्मों में एक ना एक, कम से कम एक गाना तो रोमांटिक होता है, और आप खुद भी बोल चुके हैं कि असली रोमांस के किंग तो रोहित शेट्टी हैं। पर्सनली यू ऑल्सो लाइक द एक्शन फिल्म्स मोर देन द रोमांटिक फिल्म्स, एंड रोहित शेट्टी लाइक्स द रोमांटिक फिल्म्स। क्या ये सीक्रेट है आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग का? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती वो हमेशा कॉम्बिनेशन से बनती है। मे बी आई ब्रिंग, रोहित ने सिर्फ एक्शन फिल्में नहीं बनाई, आई थिंक सिंघम बनाई हैं जो 1-2 पार्ट, और जो दूसरी है कॉमेडी फैमिली टाइप फिल्म बनाई हैं। ऐसा नहीं है कि मार धाड़ है उसमें, कॉमिक फाइट भी कॉमिक थी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं पर उन्होंने फुली रोमांटिक फिल्म, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, नहीं सोची या बनाई। मैंने भी फुल एक्शन फिल्म नहीं बनाई, तो मैं रोहित के साथ काम करना चाहता कि यार कोई एक्शन टाइप पिक्चर बनाऊंगा, बट कहीं पर हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो मिक्स ही हो गई, और थोड़ा सा उनको लगा कि जब भी वो हमारे साथ भी सीन करते हैं तो ही इज़ लाइक ऑलवेज, ज़्यादा टेक भी नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं यार ये जो तुम्हारा रोमांस नहीं है मैं इसको टच भी नहीं करना चाहता। सो ही आई थिंक थोड़ा सा झुकाव उनका उस तरफ आया जो उन्होंने नहीं ट्राई किया। थोड़ा सा चेन्नई में पहले आया, फिर इसके अंदर और भी ज़्यादा आया, लेकिन मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उनकी जो यूएसपी है वो कॉमेडी और एक्शन लगता है, तो वो भी है इसके अंदर, बिकॉज वो मैं नहीं छोड़ूंगा जाने को। सो आई थिंक एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया हमारा, and he respects the fact that I bring lightness and romance to a film, and I really respect the fact that he can make us do some action in this film, जो शायद पहली बार ऐसा इतने बड़े पैमाने पे देखा जाएगा, और बहुत ही स्लिक और बड़ा कूल एक्शन है। सो ही कीप्स दैट बैलेंस, और ये जो फिल्म आप देखेंगे वही बैलेंस आपको दिखेगा कि रोमांस भी है, कॉमेडी उस रोमांस को ख़राब नहीं कर रही है, एक्शन जो है बिला वजह नहीं है, सब एकदम फिटेड सा है, और एक स्टिल इट्स अ फैमिली फिल्म। उसमें कोई खून खराबा, बदतमीजी, घटिया बात, चीप डायलॉग कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ वेरी नाइस फैमिली फिल्म एंड हैप्पी फिल्म।